दोस्तों, एक महिला हॉस्पिटल में जाती है जो कि 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके कुछ चेकअप होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और जैसे उसकी रिपोर्ट आती है तो अब रिपोर्ट लेने के बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ चलती है तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति एक चाकू निकालता है और उस चाकू से उस महिला के ऊपर कई ताबड़तोड़ हमले करता है। वह व्यक्ति उस महिला पर इस कदर हमले करता है कि वह महिला खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और जब पुलिस उस मामले की इस घटना की जांच करती है तो जो कहानी निकल कर सामने आती है उसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर पड़ता है हिसार। और इसी हिसार के एक इलाके में दरअसल बात है 3 मई साल 2023 की। 3 मई के दिन एक महिला अपने कुछ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद वापस आ रही होती है तो तभी उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। अब जैसे ही वह महिला वापस आ रही होती है तभी उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उस महिला पर कई ताबड़तोड़ हमले करता है, जिससे वह महिला लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होने के बाद जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उस डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब जैसे ही पुलिस आगे की छानबीन और आगे की कार्रवाई शुरू करती है तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि साहब, मेरा नाम अशोक है, जिस महिला की हत्या हुई है वह मेरी प्रेमिका है। दरअसल उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति रोशनलाल ने की है। अब जब पुलिस इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि आखिरकार एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है और अपने एक जाल बिछाती है और अपने बिछाए हुए जाल में रोशनलाल को गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे पुलिस रोशनलाल से पूछताछ करती है तो रोशनलाल यहाँ से एक नई कहानी बताता है। रोशनलाल बताते हैं कि साहब, आज से करीब 10 साल पहले साल 2013 को हमारी शादी होती है। शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक लड़का भी होता है। लड़के की उम्र करीब 5 साल होती है और करीब 5 साल के बाद दोनों में मनमुटाव शुरू होने लगता है, दोनों में झगड़े शुरू होने लगते हैं। दरअसल रोशनलाल की पत्नी, जिसका नाम राजबाला होता है, राजबाला पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम करने लगती है जिसका नाम अशोक होता है। अब राजबाला छुप छुप करके अशोक से मिलने लगती है और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता है। इसी रोशनलाल का परिवार राजबाला की छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है तो कुछ समय के बाद राजबाला अपने घर पर पहुंच जाती है। अब राजबाला के वापस आने के बाद उस इलाके में एक पंचायत बैठाई जाती है और उस पंचायत में आसपास के इलाके के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वे हिस्सा लेते हैं। अब जैसे ही पंचायत होती है तो पंचायत राजबाला को अपने पति रोशनलाल के साथ ही रहने का फैसला सुना देती है, लेकिन शायद राजबाला को ये मंजूर नहीं होता है और राजबाला अपने पति रोशनलाल को बिना तलाक दिए ही अपने प्रेमी अशोक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है और इसी बात को लेकर अक्सर रोशनलाल परेशान रहने लगता है। और कुछ समय के बाद रोशनलाल को पता चलता है कि उसकी पत्नी राजबाला 4 माह की प्रेग्नेंट है और और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके ही प्रेमी अशोक का है। अब जैसे इस बात का पता रोशनलाल को चलता है तो रोशनलाल इस बात को लेकर परेशान होने लगता है और फिर वह एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक मौका देखने लगता है। और एक दिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी कुछ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई हुई है तो रोशनलाल एक चाकू के साथ रास्ते में उसका इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही राजबाला अपने चेकअप कराने के बाद वापस लौटती है उस पर कई वार करता है, जिससे राजबाला लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो इस घटना का खुलासा होने के बाद जो भी इस घटना के बारे में सुनता है हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है। अब इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस रोशनलाल को गिरफ्तार करती है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है
और रोशनलाल को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।